फैक्ट्री में एसी कैसे बनाया जाता है और एसी में ऐसा क्या होता है जो ज्वालामुखी जैसे कमरे को भी शिमला बना देती है। अगर नहीं पता तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। क्या करने के लिए 3 मेन कंपोनेंट लगाया जाता है। पहला कंडेंसर जो रूम के बाहर यानी छत के ऊपर लगाया जाता है, जिसे हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है, जो रूम से आने वाली गर्मी को कूल करके वापस रूम में भेजता है। इवोपरेटर यानी इंडोर यूनिट, जिसमें एक फैन लगी होती है जो कंडेंसर से आने वाली कुल एयर को रूम में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंप्रेसर, जिसका काम होता है रूम के हॉट एयर को कंडेंसर के पास भेजकर कूल एयर को वापस इवोपरेटर में भेजता है। अगर दोस्तों इसके बारे में और बात करें तो इसमें रेफ्रिजरेंट गैस, थर्मोस्टेट, एक्सपेंशन वोल्व और फिल्टर जैसी चीज लगी होती है। एसी को बनाने के लिए सबसे पहले इसका 3D मॉडल को तैयार किया जाता है। इसके बाद स्टील शीट पर एसी की बॉडी के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं। फिर इन्हें छोटे छोटे पीस में काटकर बेंडिंग मशीन में डालकर बेंड करके एसी का साइड पैनल बनाते हैं। स्टील शीट पर दबाव देकर फ्रंट पैनल को बनाया जाता है, जिससे एसी का हॉट एयर बाहर निकलता है। फिर एक स्टील शीट को वेल्डिंग करके बेंडिंग मशीन से बैंड करते हैं, जिससे एसी का कैबिनेट बनकर तैयार हो जाता है। अब सभी पार्ट को पेंटिंग रूम में भेजकर व्हाइट कलर स्प्रे कर दिया जाता है। अब बॉडी के सभी छोटे बड़े पार्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर फैन को बनाने के लिए मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक के लिक्विड को डाल दिया जाता है। अब फैन बनकर तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट है हॉट कोयल, यानी कंडेंसर में लगाने वाली कोयल रोड को बनाने की बारी। तो इसे बनाने का स्टार्ट होता है कॉपर ट्यूब को एक फिक्स लेंथ में काटने से। फिर इन कॉपर ट्यूब को बेंडिंग मशीन में डालकर कंडेंसर ट्यूब का शेप दिया जाता है। अब एल्यूमिनियम कोयल का एक मोटर लेयर बनाकर उसमें कॉपर ट्यूब को डाल दिया जाता है और कोयल ड्राइव को ओवन में डालकर इस पर एक खास तरह के ऑयल को लगाया जाता है। उसके बाद इसे कन्वर्टर बेल्ट से आगे भेजकर इनके दूसरे साइड में यूसेफ का मेटल लगाकर कन्वेंशन में लगे रोड को लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद इन रोड को फिट कर दिया जाता है। फिर इसे पानी में लीकेज टेस्टिंग के लिए रखा जाता है। अब इसे फोल्डिंग मशीन में डालकर 2 लेयर में फोल्ड कर दिया जाता है, जिससे कंडेंसर कोयल बनकर तैयार हो जाती है। फिर कंडेंसर को एसी बॉडी में असेंबल करने के बाद एक कंप्रेसर को लगा दिया जाता है। फिर फैन को लगाने के लिए एक खास तरह की मोटर लगाई जाती है। उसके बाद इनलेट और आउटलेट वाल्व लगाकर कंप्रेसर पाइप के साथ कंडेंसर को वेल्डिंग करके क्रिटिकल पार्ट को स्कैन किया जाता है और इसमें फैन लगाकर एसी का इंटरनल पार्ट तैयार कर लेते हैं। अब सर्किट बोर्ड में कैपेसिटर, टेम्परेचर सेंसर और पावर सप्लाई यूनिट लगा दिया जाता है। अब इसी के फ्रंट पैनल पर कंपनी का स्टिकर लगाकर एसी के साथ अटैच कर दिया जाता है। फाइनली कंप्रेसर तैयार हो चुका है। अब इसे टेस्टिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर अलग अलग वोल्टेज पर इसे चेक किया जाता है। फिर उसे दूसरे चैम्बर में भेजकर फैन की स्पीड को चेक करने के बाद इसका वाटर प्रूफ टेस्टिंग और फिर बॉक्स में पैक करके इनका सर्कुलेशन और वाइब्रेशन टेस्टिंग किया जाता है। और इस तरह से आपका आउटडोर यूनिट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब नंबर 2 पर आता है इंडोर यूनिट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ये इंडोर यूनिट छत पर लगी आउटडोर यूनिट से ठंडा एयर लेकर रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी को बनाया जाता है। उसके लिए प्लास्टिक को मोल्डिंग मशीन में डालकर बॉडी का शेप दिया जाता है। बॉडी बन जाने के बाद बारी आती है इवोपरेटर कोयल को बनाने के लिए। कॉपर आउट को बेंडिंग मशीन से बैंड करके इवोपरेटर कोयल का शेप देते हैं। अब सभी कोयल को एक साथ वेल्डिंग करके स्टील कवर में अटैच कर दिया जाता है। फिर इनमें इनलेट और आउटलेट वाल्व लगाकर कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, इन्हीं वाल्व की मदद से एसी में कूल एयर आता है और हॉट एयर बाहर निकलता है। अब एसी की बॉडी में सर्किट लगाकर स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है। अब एयरिंग के साथ ब्लोअर फैन लगाकर इवोपरेटर को कवर करके उसमें मोटर को लगा दिया जाता है, जो कि ब्लोअर को रोटेट करने में मदद करता है। अब इसे अगली प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर उसमें मोटर की वायर को फैन और सर्किट बोर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है। फिर बॉडी कवर लगाकर टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग के बाद इस पर कंपनी का स्टिकर लगाकर इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।